chapter 4 communication technology. Okay, so now we will discuss about the thing वाईफाई टेक्नोलॉजी क्या है भाई। देखो वाईफाई बेसिकली इट इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। अनगाइडेड मीडिया के थ्रू ये काम करता, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी है थ्रू अनगाइडेड मीडिया, मतलब वायर्स नहीं होंगे, केबल्स नहीं होंगे, डायरेक्ट सिग्नल से कम्युनिकेशन होगा। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडिलिटी, ठीक है। वाईफाई इज अ पॉपुलर टेक्नोलॉजी that allows an electronic device to exchange data wirelessly over a computer network, ठीक है। एक पॉपुलर टेक्नोलॉजी है that allows an electronic devices, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं आपस में एक्सचेंज कर सकें डेटा वायरलेसली मतलब वायर ना हो, ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क, और कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू डेटा एक्सेस कर सके विदाउट वायर। तो विदाउट वायर मतलब समझ रहे हो, वायरलेसली, तो जहां पर वायर ना हो, तो ये हमारा वाईफाई टेक्नोलॉजी कहलाता है। वाईफाई इज एन एब्रिविएशन फॉर वायरलेस फिडिलिटी नोन एज 802.11 वायरलेस नेटवर्क। इसको इसको एक और नाम से भी जानते हैं। IEEE स्टैंडर्ड में, IEEE ये जानते हैं ना, IEEE स्टैंडर्ड क्या होता है? इंटरनेशनल इंजीनियरिंग, ठीक है, एंट्रेंस टास्क फोर्स होता है, ठीक है, एक तरीके का। तो इसमें क्या होता है कि ये उसके अकॉर्डिंग इसका एक नाम और रखा गया था, 802.11 वायरलेस नेटवर्क। वाईफाई वायरलेस टेक्नोलॉजी यूजेस रेडियो फ्रिक्वेंसी, बेसिकली इसमें जो होता था रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज होता था टू ट्रांसमिट डेटा थ्रू द एयर, और रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू डेटा ट्रांसमिट किया जाता था एयर में। वाईफाई इज अ जनरल टर्म दैट रिफर टू द IEEE कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड। देखो अभी मैंने बोला था ना, एक जनरल टर्म है और IEEE कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड को रिफर करता है फॉर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इसको वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं, ठीक है, WLAN। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? ठीक है। अब इसमें देखिए कह रहा है डिवाइस दैट कैन यूज वाईफाई ब्रैकेट में सच एज पर्सनल कंप्यूटर, कॉमा वीडियो गेम कंसोल, कॉमा स्मार्टफोन, कॉमा टैबलेट, कॉमा और डिजिटल ऑडियो प्लेयर कैन कनेक्ट टू अ नेटवर्क रिसोर्स सच एज द इंटरनेट वाया अ वायरलेस नेटवर्क एक्सेस पॉइंट, ठीक है। तो सच एन एक्सेस पॉइंट कॉल्ड एज द इंटरनेट वाया वायरलेस नेटवर्क, नहीं, सच एन एक्सेस पॉइंट कॉल्ड हॉट स्पॉट, ठीक है। दूसरी चीज ये बताया कि जैसे जहां पर हम वाईफाई यूज कर रहे हैं पर्सनल कंप्यूटर्स में या वीडियो गेम कंसोल, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, कैन कनेक्ट टू अ नेटवर्क रिसोर्सेज सच एज द इंटरनेट वाया वायरलेस नेटवर्क एक्सेस पॉइंट, ठीक है। तो हमारा मतलब जहाँ पे हम कनेक्ट कर रहे हैं जिन चीज़ों को वाईफाई के थ्रू, तो हमको उसके लिए एक एक्सेस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, जो वो एक्सेस पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? हॉट स्पॉट। तुमने देखा होगा मोबाइल्स में जब भी हम वाईफाई कनेक्ट करते तो हॉट स्पॉट ऑन करते हो कि नहीं करते हो? हेलो, क्यों करते हैं ये कभी सोचा? किसी के दिमाग में ये चीज़ आई कि वाई वी आर ओपनिंग द हॉट स्पॉट फॉर कनेक्टिंग वायरलेस वाईफाई? एक चीज आपको पता होगी कि जो वायरलेस वाईफाई भी अगर हम डायरेक्टली ऑन कर देंगे तो भी तो हो सकता था कनेक्ट। हॉट स्पॉट क्यों ऑन करना पड़ता है? कोई बता सकता है तुम चारों में से? हेलो, क्या कह रही है आरुषि बेटा? दूर तक देखो, हाँ दूर तक की तो चलो एक बात है, बट मेन अगर लॉजिकल बात करेंगे तो अभी ये नहीं कहना है आपको, कहना है देखो एक्सेस पॉइंट इस हॉट स्पॉट इसलिए ऑन किया जाता है। देखो कैन एक्सटेंड फ्रॉम एन लिखा है इसमें, एन एरिया एज स्मॉल एज अ फ्यू रूम्स टू एज लार्ज एज मैनी स्क्वायर माइल्स, ठीक है। वो तुम्हारी बात इसमें लिखी है, तुमने पढ़ा, वो अच्छी बात है। और ये हॉट स्पॉट इसलिए ऑन भी करना पड़ता है, देखो बेसिकली वाईफाई में हम किसी भी, मान लो वाईफाई तुम मोबाइल से मोबाइल कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पे दो डिवाइसेस आ गई,
तो जब दो डिवाइसेस आ गई तो उनको कनेक्शंस के लिए एक मीडिएटर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हॉटस्पॉट ऑन करना पड़ेगा। हॉटस्पॉट क्या इसलिए ऑन करना पड़ता है क्योंकि पर्टिकुलर जो डिवाइस है उसको कनेक्ट करने के लिए उसकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि ब्लूटूथ जब हम ऑन करते हैं तो ब्लूटूथ में देखा होगा सबसे पहले पेयरिंग मांगता है, जब तक पेयर्ड नहीं होता डिवाइसेस तो अपने आप एक्सेसिस नहीं होती है। देखा होगा तुमने, किया भी होगा, पता है ना। हेलो। हम्म। तो इस तरीके, तो इसीलिए हॉटस्पॉट ऑन। बाकी एक जो तुमने रीजन बताया और उसी वो भी है कि एरिया एज स्मॉल एज फ्यू रूम्स एज टू एज लार्ज एज मैनी स्क्वायर माइल्स। ठीक है। अब ये इस वाईफाई हो गया। एलिमेंट्स ऑफ वाईफाई क्या है? पहले एक्सेस पॉइंट, इट इज अ वायरलेस लैन। एक वायरलेस लैन होता है, लोकल मतलब वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क ट्रांस रिसीवर और बेस स्टेशन दैट कनेक्ट्स वन और मैनी वायरलेस डिवाइसेस साइमल्टेनियसली टू द इंटरनेट। ठीक है, देखो वही एक्सेस पॉइंट आया, लिखा भी है। मतलब जितने भी ट्रांस रिसीवर बेस स्टेशन होंगे जो कि वायरलेस डिवाइसेस होंगी, मतलब वायरलेस वायर नहीं होंगे, उनको एक से एक साथ इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए एक्सेस पॉइंट होता है, तभी हम हॉटस्पॉट कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हॉटस्पॉट इसीलिए ऑन करते हैं। ठीक है, वो एक एक्सेस पॉइंट होता है। और इसके लिए आपके लिए नेटवर्क में एक अच्छा देखो, इसको पता करना है एक्सेस पॉइंट के लिए हॉटस्पॉट होता है और इसके लिए नेटवर्क में एक सेटिंग होती है, वो आप पता करिएगा तो बताइएगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम पे मैं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। पता है किसी को? एक ऑप्शन होता है। हेलो, नहीं? अच्छा चलो, हम अगली बार बताएंगे, अभी खोजना तुम। मतलब इस हॉटस्पॉट आपका जो वर्क करता है, इसके लिए नेटवर्क की एक सेटिंग्स होती है, तो वो भी होती है, ऑप्शंस पे होता है, तो देखिए वो तुम पता कर पाते हो कि नहीं। चलो बाकी मैं बताऊंगा नहीं तो। वाईफाई कार्ड्स क्या होता है? दीज एक्सेप्ट द वायरलेस सिग्नल्स एंड रिले इंफॉर्मेशन। ये दीज एक्सेप्ट द वायरलेस सिग्नल्स को एक्सेप्ट करना, एंड रिले इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन को रिले। रिले मतलब समझते हो? एक रिले दौड़ होती थी, याद हो किसी को? कभी भाग लिया था ऐसी दौड़ में? रिले दौड़ जानते हो? कोई हेलो? हेलो? रिले दौड़ नहीं जानते हो? अच्छा। अच्छा, स्पोर्ट्स अपने यहाँ होता है ना, रिले दौड़ में तुमने अच्छा टीवी में पिक्चर्स में देखा होगा, एक दौड़ वो देखी जिसमें एक व्यक्ति दौड़ रहा हो, उसके पार्टिसिपेंट्स आगे होते हो, हाथ में एक स्टिक पकड़े रहते हैं और उस अपने आगे वाले कुछ मीटर दौड़ने के बाद अपने दूसरे साथी को वो पकड़ाते हैं। ठीक है, फिर वो वहाँ फिर वो दौड़ता है। ऐसा आपने वो छिछोरे मूवी में देखा होगा, अगर किसी ने देखी हो ये मूवी। देखा है ऐसा? तो वो उसको रिले दौड़ कहते हैं, उसको रिले दौड़ कहते हैं बेटा, उसी को तो कहते हैं रिले दौड़। अब आया कुछ याद? तो अब यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ रिले इंफॉर्मेशन का मतलब वही आगे उसको ट्रांसफर करते जाना, एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन, दूसरे बेस स्टेशन से तीसरे। इंफॉर्मेशन जब ट्रांसफर होगी तो यूजर्स तक भी पहुंचेगी, उस बेस स्टेशन के एरिया में एक जितने भी लोग होंगे उससे कनेक्ट होंगे और उसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन आगे जाएगी। ठीक है, और एक्सेस करेंगे। दे कैन बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये इंटरनल भी होता है एक्सटर्नल भी होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे पीसीआई स्लॉट होता है, ये एक्सटर्नल इंटरनल की बात कर रहे हैं। एक पीसीआई स्लॉट होता है, पीसीएम सीआईए स्लॉट होता है, ये सब स्लॉट्स होते हैं जिनके थ्रू हम वाईफाई की कनेक्टिविटी होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। सॉरी, इंटरनल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। वायरलेस सिग्नल्स एक्सेप्ट होते हैं और इंफॉर्मेशन रिले की जाती है। आई बात समझ में? सेफ गार्ड क्या है? हो गया यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? सेफ गार्ड क्या है? देखिए सेफ गार्ड्स में बात करें तो अगर फायरवॉल्स एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट नेटवर्क फ्रॉम इनवाइटेड यूजर एंड कीप इंफॉर्मेशन सिक्योर। सेफ गार्ड्स होते हैं वाईफाई में,
ये क्या करते हैं, ये फायरवॉल्स देखा होगा अपने सिस्टम्स में, देखा होगा फायरवॉल लगा होता है। और कुछ हम लोग एंटीवायरस तो सब इंस्टॉल ही करते हैं अपने कंप्यूटर में, करते हैं कि नहीं करते? हेलो हेलो। हाँ, तो फायरवॉल और एंटीवायरस दोनों काम क्या करते हैं, ये कोई बता पाएगा? हेलो। बताया किसी को? क्या करते हैं आरुषि? कौन इन्फॉर्मेशन का एंटीवायरस सिक्योर करता है? हाँ, इंफॉर्मेशन को सिक्योर करते हैं, कैसे करते हैं? मैंने इनका काम पूछा है। करते मतलब वो तो सिक्योर करते हैं, तुम काम बता रही है। इनमें अंतर क्या है, डिफरेंस पूछ रहा हूँ। देखो, काम दोनों का सेम है, थोड़ा सा स्लाइड डिफरेंस है, समझ लेना। फायरवॉल जो होते हैं उनको हमेशा अपने कंप्यूटर सिस्टम में ऑन रखते हैं। कब ऑन रखा जाता है? तब ऑन रखा जाता है जब हम इंटरनेट यूज कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर इंटरनेट से कोई भी अगर वायरस आता है तो थ्रू फायरवॉल होकर आता है। अगर फायरवॉल अगर आपका ऑफ रहेगा तो वो उसको आसानी से भेद कर आ जाएगा। ऑफ रहेगा तो वो फायरवॉल एक्टिव नहीं रहेगा, तो उस वायरसेस को कैच नहीं कर पाएगा और सिस्टम में वायरस आ जाएंगे। अगर फायरवॉल हम ऑन रखते हैं तो क्या होगा, ऑन रखने से क्या होगा, वो वहीं पर अगर कोई वायरसेस हो तो उसको रोकेगा और फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा उसको स्कैन करके रिमूव करेगा। ये काम होता है बेसिकली। आई बात समझ में? वाईफाई हॉटस्पॉट स्पेसिफिक जियोग्राफिक लोकेशन होती है इन विच एन एक्सेस पॉइंट प्रोवाइड्स public wireless broadband network services to mobile visitors through a WLAN is called as Wi-Fi hotspot. Clear? तो ये वाईफाई हॉटस्पॉट एक स्पेसिफिक जियोग्राफिक लोकेशन in which an access point provides a public wireless broadband network service to mobile visitors. तो ये क्या करता है, पब्लिक वायरलेस ब्रॉडबैंड नेटवर्क जो होता है सर्विस मोबाइल विजिटर्स थ्रू WLAN कॉल्ड वाईफाई हॉटस्पॉट सबको प्रोवाइड कराता है। वही जो अभी हम थोड़ी देर पहले बताया था। हॉटस्पॉट्स आर ऑफन लोकेटेड इन हैवली पॉपुलेटेड प्लेसेस सच एज। हॉटस्पॉट्स अक्सर कहाँ पर लोकेटेड होते हैं ये देख लीजिए आप। पहला तो वहाँ पर जहाँ एयरपोर्ट्स, ट्रेन स्टेशंस में होगा, एयरपोर्ट्स में होगा, लाइब्रेरीज में होगा। आपने देखा होगा स्टेशंस पे हम लोग ऑन करके डायरेक्टली कनेक्ट कर लेते हैं वाईफाई। किया है कभी? स्टेशन पे भी होता है, अगर बस पासवर्ड पता होना चाहिए पर, है कि नहीं? और लाइब्रेरीज, कैंपसेस, मरी मरीन्स, कन्वेंशन सेंटर्स, होटल्स, कैफेज, यहाँ पर ये बेसिकली हॉटस्पॉट्स लोकेटेड होते हैं। Access to Wi-Fi may be free to the public or available for subscribers of other company products। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि वो देखो, हॉटस्पॉट से अगर हम वाईफाई कनेक्ट करेंगे स्टेशन पर तो इन इन जगहों पर क्या होता है, फ्री होता है। एक तो वैसे तो पासवर्ड मांगेगा ना, पर्टिकुलर अगर आप किसी के वाईफाई का यूज़ करोगे तो उसमें तो पासवर्ड आता है ना, पर यहाँ पर फ्री होता है, मतलब पासवर्ड नहीं आएगा। आपने हॉटस्पॉट ऑन किया, एक्सेस किया, दिखा रहा है, एक्सेस हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए हाउ वाईफाई नेटवर्क वर्क्स। वाईफाई नेटवर्क कैसे वर्क करता है। A Wi-Fi hotspot is created by installing an access point to an internet connection. The access point acts as a base station. वाईफाई हॉटस्पॉट क्या होगा, इज क्रिएटेड बाय इंस्टॉलिंग एन एक्सेस पॉइंट। सबसे पहले क्या करते हैं, ये एक्सेस पॉइंट को इंस्टॉल करते हैं टू एन इंटरनेट कनेक्शन। द एक्सेस पॉइंट एक्ट एज अ बेस स्टेशन। एक्सेस पॉइंट अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, बेस स्टेशन होते हैं ये बेसिकली। ठीक है, और हॉटस्पॉट के थ्रू जब हम ऑन करते हैं तो इन्हीं से कनेक्टिविटी करते हैं डायरेक्ट इंटरनेट से। व्हेन वाईफाई इनेबल्ड डिवाइस फाइंड अ हॉटस्पॉट, द डिवाइस कैन देन कनेक्ट टू द दैट नेटवर्क वायरलेसली। ठीक है, जब हम वाईफाई इनेबल करते हैं डिवाइस, वाईफाई इनेबल डिवाइसेस होती हैं तो ये क्या करते हैं, फाइंड से हॉटस्पॉट
द डिवाइस कैन देन कनेक्ट टू दैट नेटवर्क वायरलेसली। ठीक है, तो वहाँ से जो भी डिवाइसेस हैं वो आपस में वो कनेक्ट करेंगे और नेटवर्क वायरलेसली। अ सिंगल एक्सेस पॉइंट कैन सपोर्ट अप टू 30 यूजर। अगर सिंगल एक्सेस पॉइंट हो तो 30 यूजर्स को सपोर्ट करेगा एंड कैन फंक्शन विद इन द रेंज ऑफ 100 to 150 feet indoors and up to 300 feet outdoors. Many access points can be connected to each other via Ethernet cables to create a single network. ठीक है, इस तरीके से। आई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर? वाईफाई सिक्योरिटी क्या होती है? There are many new security issues connected to wireless technology called eavesdropping dropping। ठीक है, तो पहले तो वाईफाई सिक्योरिटी में बहुत सी न्यू सिक्योरिटी आजकल का इश्यूज कनेक्टेड किए गए वायरलेस टेक्नोलॉजी में, इनको इवेज ड्रॉपिंग कहते हैं। मैन इन द मिडिल अटैक्स, डिनाइल ऑफ सर्विस। क्या क्या होता है देखा होगा तुमने, मैन इन द मिडिल अटैक। ठीक है, यूजर्स पर ज़्यादा अटैक किया जाता है उनके डेटा, सिक्योर डेटा को। डिनाइल ऑफ सर्विस हो जाती है, कोई भी सर्विस की डिनाइल हो जाता है, डिनाई हो जाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए वाईफाई सिक्योरिटी। वाईफाई नेटवर्क में बिकम मोर वनरेबल when जब hacker attacks on Wi-Fi network and steal your important data। अच्छा ठीक है, ये मोर वनरेबल होता है वाईफाई नेटवर्क जब हैकर अटैक करता है वाईफाई नेटवर्क एंड स्टील योर important data। some hackers also pack your default password and that was assigned by manufacturers। ठीक है, another major security problem of Wi-Fi security is the breaking of service set identifier। मेजर सिक्योरिटी जो प्रॉब्लम होती है वाईफाई की इस ब्रेकिंग ऑफ ये क्या करते हैं बेसिकली, जो ये सर्विस सेट आइडेंटिफायर होता है SSID, इसको ब्रेक कर देते हैं। इट इज़ वेरी इजी एंड कन्वीनियंट टू ब्रेक द SSID बाय एनीवन विद द हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ स्निफिंग टूल। स्निफिंग टूल का यूज़ करके ये SSID को ब्रेक कर लेते हैं और आसानी से डेटा हैकर जो है स्टील कर लेते हैं। बट अब इसी पे सिक्योरिटी बढ़ गई है, ऐसे होता नहीं है बेसिकली। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ वाईफाई, पहला तो मोबिलिटी, एक मोबिलिटी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, रिलायबिलिटी एंड स्पीड। मोबिलिटी का मतलब आसानी से यूज़ होता है इन डेटा, और वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, मतलब सिग्नल्स जो होंगे विदाउट वायर अब आपस में रेड थ्रू रेडियो फ्रिक्वेंसी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए कनेक्ट हो जाता है थ्रू हॉटस्पॉट। बहुत रिलायबल भी है। स्पीड, स्पीड भी इसकी बहुत अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू गाइडेड मीडिया। बिकॉज गाइडेड मीडिया में क्या होता है ना कि मतलब ऐसे समझ लो अगर कहीं डैमेज हो गया वायर तो कनेक्टिविटी वहाँ पे लॉस हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। बट इन द केस ऑफ वाईफाई तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है, तो स्पीड अच्छी होगी। लिमिटेशंस क्या होता है? इंटरफेरेंस, हाई पावर कंजप्शन होता है, लिमिटेड रेंज होती है। आई बात समझ में? क्लियर? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन पढ़ लो। देखो डेटा क्या है, मैंने कई बार भी 8th क्लास में बताया था, डेटा इज अ रॉ फैक्ट। ओके, एंड इंफॉर्मेशन आफ्टर डेटा इनपुट इनटू द कंप्यूटर एंड इट प्रोसेसेस आफ्टर गिव द आउटपुट ऑफ द डेटा, दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये तो बताया था। तो देख लो रॉ क्या है। मल्टीमीडिया भी आपको पढ़ ही लो, इसमें तो जो ना समझ में आए बताओ जरा। ये पढ़ो जरा 2 पेज, पेज 62 में डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन और मल्टीमीडिया पढ़ो, यार चैप्टर खत्म हो जाए। पढ़ो जल्दी से, 7-8 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, और पढ़ के जहाँ डाउट हो वहाँ बताओ, तुरंत अभी डिस्कस करते हैं। ये तुम ही पढ़ सकते हो।